सारा भाइयों ने राम राम। आज गांव फूलकाऊ कंवरपुर रोड जान लग रहा तो आप एक खेत देखियो है जगह के अंदर कणक कितनी बढ़िया जबरदस्त खड़ी है। जगह की बाल भी काफी लंबी है, वहां भी थान दिखावांगा। और पूरा खेत एकदम फुल यानी कि ग्रोथ के अंदर भरियो पड़े है। तो कैमरामैन साथी को एक बार बाल दिखाओ, फिर आप जमींदार ने भी दिखागा। या देखो जी, लगभग कणका की इतनी लंबी बाला हो तो कौन ही है, पर आ किसी वैरायटी है के कुछ है। तो आपने किसान भाई भी अठे ही जुड़ रहा है, बहु भी बात करवाऊंगा थाने भी के चीज है, कौन सी वैरायटी है, के टाइम पर के चीज देड़ी है, ताकि और भी जमींदारा ने चीज को लाभ मिले। तो अपने जमींदार भाई है राकेश जी, तो राम राम जी। सारू पहला खाने सारा किसान भैया ने राम राम। तो आज मैं अठू निकल लग रहा तो थारो खेत देखियो है जी जी। इनमें एक क्वालिटी अलग ही क्वालिटी है, और वैरायटी अलग ही क्वालिटी है। तो सारू पहला तो अपने जमींदार भैया ने एक चीज बताइयो जी, आ किसी वैरायटी है? यह वैरायटी है जी 303 वैरायटी है, हाँ जी। जो लोग कलाम खास सारे ही बीजा है। हाँ जी, सारा ही बीज है। तो इन खेत के अंदर इसी की खासियत है जी कि एक बाला इतनी लंबी है और इतनी ग्रोथ है, और सारे की जमीन भी देखा तो एक रेतला टाइप की जमीन है। ये जी फूलकांगा में अमित कुमार ये दुकान है एक पेस्टिसाइड की, ठीक है जी। वो जो रिकमेंडेशन करे ठीक है। बाबा सामान ले आगे मैं डाला जी। यानी कि जकी बाला कारण है वो रिकमेंडेशन यानी कि ऊपर हाँ से जी। चीजें दे वो बिंग बारे में ऊपर दिया और नीचे तो दिया, थोड़ा सा माना बिंग बारे में। नहीं शुरू के अंदर ये चीज बताओ जी, इनकी बिजाई के तरीकों करी थे और इनमें नीचे के रेट हुआ? बिजाई के अंदर जी बस यही नॉर्मल जो बिजाई हुआ है वही बिजाई करेडी है जी। जी मान लो डीएपी डाली और गेहूं डाल के और नीचे बिजाई करके ऊपर पानी दे दिया जी। बिजाई में एक डीएपी गेरडी है। हाँ जी, और बस कोई चीज डीएपी डाली जी। बीज बिजाई कितना के पड़ी जी अपने एक एकड़ के अंदर? अंदर। बिजाई में डालियो जी बीज 65 किलो। 65 किलो? एक एकड़ में फालतू है जी, 1.25 एकड़ जमीन है। 1.25 एकड़ यानी कि 50 किलो हाँ जी। 45 में 50 किलो को जी, बीज जी। डलेड हुआ है। हाँ जी। तो एक बाद में जी आपने कोर कितना दिन बाद में लगाई है? कोर लगाई जी 21-22 दिन। 21-22 दिन बाद में थे कोर लगाई है। और तो कोर कोर में तो हाथों हाथी लागी जी भी, तो मान लो दूसरो पानी यानी कि दे सुक्का दियो। के अंदर बीजे हाँ, थे? सुक्का में बीजियो जी। यानी कि बत्तर पानी लगा के बत्तर करके कौन बीजे? ना बत्तर करके कौन। चलो यानी बात तो एक सुक्का के अंदर बीजो या कुछ बीजो भी टाइम तो चलो हाँ। पानी लगा दियो। जो दूसरो थे पानी लगाया बिंज के कोर बोला जी। बिंग में के चीज खाद वगैरह के दिए जी? वहाँ भी में जी आधो कटो डीएपी और दी जी, और आधो कटो यूरिया दी। आधो गोटो डीएपी आधो गोटो यूरिया सिर्फ भी कोर को ऊपर दियो? हाँ जी, कोर पर दियो जी। और 21 दिन की कोर लगाई है? हाँ जी। ठीक है जी। और आपने पहली कोर के बाद जो को दूसरो पानी दियो जी जी। कितना दिन के अंतराल में दियो जी? दूसरो पानी जी 25 दिन बाद में दियो जी। यानी कि कोर लगाना है 25 दिन बाद दूसरो पानी दियो। हाँ जी। दूसरा पानी के अंदर के कुछ डाले हो जी? दूसरे पानी में जी यूरिया डाली जी आधो कटो, ठीक है और जी। 5 किलो जी सल्फर डाली, 5 किलो सल्फर डाली, और 1 लीटर जी मोनोक्रोटोफास डाली भी, वो पीलापन दूर हो गया। बावी नीचे ही डाली? बा नीचे डाली जी। ठीक है जी। और भी बाद ऊपर कोई स्प्रे वगैरह पहला और दूसरा पानी के बीच में कोई स्प्रे करी हुआ है? कुछ खाद वगैरह की कोई ना न्यूट्रिएंट जी, वगैरह की? स्प्रे कौन करी जी? कोई भी स्प्रे कौन? ना जी, न्यूट्रिएंट की स्प्रे कौन करी। न्यूट्रिएंट तीसरे पानी में जी न्यूट्रिएंट नीचे ही डाल दियो एक। और तीसरो पानी कितना दिन के अंतराल में डाले उसके? वो जी 15-20 दिन के अंतराल में डाल दियो। यानी कि पहलो 21 दिन पर, दूसरो 25 दिन का लगभग, और तीसरो 15 दिन पर आएगा। ठीक है जी। और बिंग वहाँ नीचे ही तीसरा पानी में सारो जो खुराक देनी है वह नीचे ही दी है? वह नीचे ही दी, और एक दिनमक के लिए उपेड़े के लिए कनफीट और डाली किया तो बावी तो नीचे ही डाली। ठीक है जी। अच्छा यहाँ बताओ जी, अब थारी वैरायटी पिछले साल बीजेडी ही के? मेरी कौन बीजेडी जी, एक यार दोस्त है जी बिंग बीजेडी बिंग 75 मन 78 मन का लमसम, वो बताओ भाई 75-80 मन की औसत दे दी। 75-80 मन की औसत दे दी। 300। अब थाने के लगे जी? जी साहब मानना भी तो कणक दिखा है जी साहब थे 75-80 मन की, बताओ तो बात सही है जी, क्योंकि बाला भी इतनी लंबी अगर है हाँ जी, तो 75-80 मन तो नॉर्मल सी बात है जी, होनी चाहिए एकड़ के अंदर। तो कितनी उम्मीद कर सका जी आप अंदर आज की थे चीजा डाली है जगह के रूटीन ये चीजा थे खुराक दी है? देखा बिंग हिसाब तो यहाँ लगा जी जाना मान लो या होनी चाहिए 80 के लमसम 75-80 पहुंचनी चाहिए। यानी कि 75-80 उम्मीद है भी या होनी चाहिए? हाँ जी, क्योंकि थार पर डॉक्टर भैया के रिकमेंडेशन मान लो या बिजाई अब की बार में सारी की सारी 3 ही किला बिजाई करी है, 3 किला में यही मटेरियल डाली है,
और सारी 3 किलो फसल भी यही सारी खड़ी है। फसल भी यही खड़ी है। हाँ जी। तो अभी अपने जमींदार भैया ने के संदेश देगा भी के तरीकों करनी चाहिए, थारा तरीकों करा तो कितना बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि लगभग Benefit आम जी- खास देखा जमींदार 45, 50, 55 तक ही एवरेज देवे। अगर 70-75 एवरेज देगी तो एक तो जमींदार का आमदनी बढ़ेगी जी। हाँ जी। जितना भी अगर थे जी साहब नॉर्मल खर्चा होती है जी, जी। तो बचत आवेगी। हाँ तो जी। थोड़ा जमींदार भाई ने बताओ भी एक बार क्योंकि करनी चाहिए क्यों है जमीन जी आजकल हो रही है मान लो नशीली। जी। आदमी हड़तरिया जी आदमी ने मान लो खुराक चाहिए, नशो चाहिए, बिया जमीन में भी नशो चाहिए। बिल्कुल अगर फर्टिलाइजर बिना तो खेती करना वो फायदो को नहीं। बिल्कुल जी। जैविक खेती बोनीफिट तो दे पर आमदनी कौन दे, आमदनी जीरो बराबर है जी। आमदनी शुरुआत में अगर आप देखा तो जैविक खेती पर मेरे हिसाब हूँ भी आमदनी कौन है, क्योंकि केमिकल पर जो लत केमिकल, लग रही हाँ है जी। बिन एकदम बायो पर कौन बिन है बायो पे कौन ले सकता लेकिन है। धीरे धीरे करके तो बिना कंट्रोल धीरे धीरे करके लिया सका जी। इतना मैं जमींदार को पाडियो पूर्णिमा जे वो देखो बात एक नॉर्मल सी बात है जी, हाँ जी। भी एकदम अगर फसल डाउन जाएगी हाँ जी। तो खर्चा कठू पूरा खर्चा को नहीं होगा जी पूरा जी। और खर्चा आजकल हर तरिया का खर्चा जी, हाँ स्टडी पढ़ाई पर खर्चा है और खर्चा है मान लो, तो वह खर्चा बिना मान लो केमिकल की खेती बिना पूरा होगा कौन जी। तो केमिकल देना जरूरी है जी बहुत। और अगर एक एक एकड़ करके करेगा जमींदार तो बेशक बेनिफिट हो सका है। जी जी जी। चलो ठीक है जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने किसान भाई ने जानकारी देने खातर नमस्कार। राम राम।